हाय एवरीवन, माय नेम इज सचिन और आज के वीडियो में हम कंपेयर करेंगे दो पॉपुलर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को। ये हैं आपके फ्लेक्सी कैप फंड्स और मल्टी कैप फंड्स। आज के वीडियो में हम समझेंगे इन दोनों का डेफिनेशन, इन पे टैक्सेशन एप्लीकेबिलिटी क्या है, किस टाइप ऑफ इन्वेस्टर को इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किस टाइप ऑफ इन्वेस्टर को इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम समझेंगे कि क्यों ये दोनों म्यूचुअल फंड ऑप्शंस क्रिएट किए गए, क्या रीजन थे उसके। ऐसी सारी चीजें हम आज के वीडियो में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट वन, which is the definition of both of these funds. Multi-cap funds are those kind of funds which invest up to 75% of your money into equities, whereas flexi-cap funds are those kind of funds which invest up to 65% of investors money into equities. So one side है हमारे पास मल्टी कैप जहाँ पे 75% एक्सपोजर है और अदर साइड हमारे पास है फ्लेक्सी कैप जो अप टू 65% एक्सपोजर है। यहाँ पे एक पॉज लेते हैं और थोड़ा सा इन फंड्स की हिस्ट्री समझते हैं। इससे शायद हमको ना इन दोनों को समझने में और आसानी होगी। Prior to 2020, there was only one type of fund was available out of the two, और वो था मल्टी कैप फंड्स। और उस समय मल्टी कैप फंड्स को ऐसे डिफाइन किया गया था कि मल्टी कैप फंड्स आर दोज काइंड ऑफ फंड्स विच इन्वेस्ट अप टू 65% ऑफ इन्वेस्टर्स मनी इनटू इक्विटीज। सो जो आज फ्लेक्सी कैप की डेफिनेशन है वो प्रायर टू 2020 मल्टी कैप की डेफिनेशन थी। लेकिन सेबी ने ना कुछ एक पॉइंट नोट किया जब वो अपनी रिसर्च कंडक्ट कर रहे थे कि while the name of the fund was multi cap, लेकिन ज्यादातर पैसा जो उसमें इन्वेस्ट किया गया था वो अलाइन था टुवर्ड्स लार्ज कैप। मतलब जो भी लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे थे उसमें से सबसे ज्यादा पैसा, मतलब अप टू 80% वॉज गेटिंग इन्वेस्टेड इन लार्ज कैप्स। तो सेबी को लगा ये थोड़ा एक इन्वेस्टर के लिए मिस गाइडेंस हो सकता है कि भाई हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इस फंड में कि हमें डिफरेंट मल्टी कैप्स में एक्सपोजर मिलेगा, मतलब मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप, और 70-80% एक्सपोजर लार्ज कैप के पास जा रहा है। तो सेबी ने क्या किया ना, 2020 में मल्टी कैप्स का डेफिनेशन ही चेंज कर दिया। उन्होंने बोला कि मल्टी कैप्स फंड को अब हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि जो भी इसमें इन्वेस्ट करेगा उसको अप टू 75% एक्सपोजर मिलेगा टुवर्ड्स equities, और within that 75%, this is very important, within that 75% एक compulsion clause लेके आए कि 25% of each out of these 75 will be invested in mid caps, small caps and large caps. So ये current definition है multi cap की, जहां पे up to 75% will be invested in equities, and within that 75%, 25, 25, 25 each will be invested in mid caps, small cap and large cap. और उसके साथ में सेबी ने एक नया फंड क्रिएट किया which is the flexi cap, जहां पे उसको लिमिट दे दी अप टू 65% और वहां पे कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी दे दी एक फंड मैनेजर को कि आप किसी भी मार्केट कैप के टुवर्ड्स आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो पहला मल्टी कैप में थी। सो दैट्स हाउ दीज टू फंड्स आर इनटू पिक्चर फ्रॉम 2020 इनके ट्रूएस्ट डेफिनेशन में। ठीक है, अब आते हैं पार्ट टू में, वो है इनका टैक्सेशन। मैंने एक पार्ट यहाँ पे छोड़ दिया, वो है रिटर्न्स पार्ट। क्यों मैं रिटर्न्स नहीं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज इन फंड्स को उनके ट्रूएस्ट डेफिनेशन में 2020 या 2021 से ही आए हैं, तो बहुत एक छोटा टाइम हो जाएगा हमें इनके रिटर्न्स डिस्कस करने का। फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो 1-1.5 साल में जो रिटर्न्स आए हैं उसमें मल्टी कैप्स हैव गिवन स्लाइटली बेटर रिटर्न्स देन योर फ्लेक्सी कैप्स। आइए पार्ट टू की तरफ, विच इज योर टैक्सेशन। एनी इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स जिसमें मोर देन 60 to 65% एक्सपोजर होता है उसमें इक्विटी टैक्सेशन एप्लीकेबल होता है, विच मीन्स अगर आप इस फंड्स में 1 साल से ज्यादा इन्वेस्टेड रहते हैं और आप प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो उस पर टैक्स 10% से एप्लीकेबल होगा। वेरेस आप अगर 1 साल से कम इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो आपको टैक्सेशन 15% से लगेगा। एक और चीज, आपकी गेन्स अप टू 1 लाख इज टैक्स फ्री इन द
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, विच इज इफ यू आर होल्डिंग दिस फंड्स फॉर मोर देन 1 ईयर, तो उसमें जो 1 लाख तक का गेन है वो टैक्स फ्री है। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, किस टाइप ऑफ इन्वेस्टर को इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और किस टाइप ऑफ इन्वेस्टर को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि किसको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, जो कि ऑलवेज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका टाइम होराइजन 5 ईयर्स से कम है तो आपको इन फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न कि ये फंड्स बहुत वोलेटाइल होते हैं और 5 ईयर्स मेरे हिसाब से बहुत छोटा टाइमलाइन है कि आपको एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स इनमें से निकालना। दूसरा, अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं और आप ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं बेयर कर सकते हैं या ज़्यादा लॉसेस नहीं देख सकते हैं, मैं परमानेंट लॉसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, एक शॉर्ट टर्म लॉस आप आपके पोर्टफोलियो में नहीं देख सकते हैं, तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी इन टाइप ऑफ फंड से शुरू नहीं करनी चाहिए। rather than you should go to a more conservative funds which are your debt और हाइब्रिड कंजर्वेटिव फंड्स। वहां पे रिटर्न्स थोड़े कम आएंगे लेकिन आपकी स्टार्टिंग जर्नी बहुत बेटर होगी और आपको म्यूचुअल फंड थोड़ा समझ में आना चालू होगा, फिर आप इनमें एक्सपोजर ले सकते हैं। किनको इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए वो है एग्जैक्ट ऑपोजिट। अगर आपका ड्यूरेशन मोर देन 5 ईयर्स है तो आपको डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए विद अ गुड लॉन्ग टर्म गोल लाइक योर एजुकेशन, योर मैरिज ऑफ योर किड्स, बाइंग अ हाउस। ऐसे बड़े बड़े जो गोल्स हैं उसको प्लान करके आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और अगर आपका टाइम होराइजन 7, 8, 10 ईयर्स है तो आपको इसमें बहुत अच्छा रिटर्न्स आएगा। तो ये है किसको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और किसको इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड द फोर्थ पार्ट इज वी एज वेल्थ एडवाइजर, हम इन दोनों में से किसको चूज करते हैं जब हम हमारे क्लाइंट का पोर्टफोलियो रेडी करते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट। हम एक्चुअली दोनों ही फंड्स को प्रिफेयर करते हैं जब हम हमारे क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रेडी कर रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको सिर्फ एक पर्सपेक्टिव देना चाहूँ तो मेरा ऐसा सोचना है कि ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मल्टी कैप से शायद थोड़े बेटर रिटर्न्स आएंगे कंपेयर टू फ्लेक्सी कैप फंड्स। फॉर द सिंपल रीजन इज मल्टी कैप फंड्स को जैसे हमने उनके डेफिनेशन में समझा था कि एक कंपल्शन क्लॉज है कि 25%, 25%, 25% ईच उनको मिड कैप, स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है, विच मीन्स आपका अप टू 50% एक्सपोजर मिड और स्मॉल कैप्स में रहने वाला है। सो बट नेचुरल इफ योर एक्सपोजर इज अप टू 50% टुवर्ड्स मिड एंड स्मॉल कैप, आपका पोर्टफोलियो में बहुत वोलेटिलिटी होगी, विच मीन्स कि जब मार्केट्स नीचे जाएंगे तो ये आपके मल्टी कैप फंड बहुत ज़्यादा नीचे जाएंगे, वेरेज जब मार्केट ऊपर जाएंगे तो प्रोबेबल चांसेस है कि आपकी पोर्टफोलियो भी ज़्यादा राइज करेगी। तो अगर आपका टाइम होराइजन ज़्यादा है तो शायद ये अपवर्ड मूवमेंट बहुत अच्छी हो सकती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो मुझे ऐसा लगता है कि मल्टी कैप स्लाइटली बेटर रिटर्न दे सकते हैं फ्लेक्सी कैप के। तो क्या फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ है? आई डोंट थिंक सो। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं जस्ट एक चांस बता रहा हूँ कि शायद इनमें ज़्यादा रिटर्न आएगा। पर फ्लेक्सी कैप फंड्स भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन देयर इज वन स्लाइट प्रॉब्लम जो मैंने फ्लेक्सी कैप फंड से इस मोमेंट पे नोटिस की है, वो है कि फ्लेक्सी कैप फंड बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, एज ऑफ टुडे फ्लेक्सी कैप फंड्स में अप टू 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, वेरेज मल्टी कैप फंड में 70,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट आया है। ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है फ्लेक्सी कैप फंड का AUM, विच मीन्स ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी के थ्रू से। तो अब ये जो प्रॉब्लम क्या हुई है कि जो एक ज़्यादा इनफ्लो ऑफ मनी आता है फंड मैनेजर के पास, तो फंड मैनेजर के पास ये डिफिकल्टी हो जाती है उसको इन्वेस्ट कैसे किया जाए। बट नेचुरल है कि आप इतना सारा पैसा मिड और स्मॉल कैप में नहीं इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आपको ज़्यादा एक्सपोजर लार्ज कैप में ही लेना होगा। और ये प्रॉब्लम आज फ्लेक्सी कैप्स के पास है कि उनके पास इतना सारा फ्लो है कि उन्हें बाय डिफॉल्ट लार्ज कैप की तरफ अलाइन होना पड़ रहा है। और आप अगर खुद से चेक करना चाहेंगे तो टॉप 5-10 फ्लेक्सी कैप्स आपको ज़्यादातर ये नज़र आएगा कि उनकी ओरिएंटेशन टुवर्ड्स लार्ज कैप है। तो फ्लेक्सी कैप आज के समय में एक लार्ज कैप जैसी बनती जा रही है, तो उसके रिटर्न्स भी शायद टुवर्ड्स लार्ज कैप जैसे आएंगे।
इन्फ्लेशन बीटिंग तो आई स्टिल थिंक दे इजीली डू इट, बट इन कंपैरिजन टू मल्टी कैप, जैसे मैंने बोला कि शायद उनके रिटर्न्स थोड़े बेटर हो सकते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। वी ट्राई टू एनालाइज मल्टी कैप्स एंड फ्लेक्सी कैप। हमने इनका बैकग्राउंड समझा, कैसे ये फंड एग्जिस्टेंस में आए, क्या स्ट्रक्चर है इनका, किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, और कौन सा टाइप बेटर रिटर्न्स दे सकता है ओवर 5-10 ईयर होराइजन। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। अगर आपको कुछ भी समझना है इन दोनों कैटेगरी ऑफ फंड्स के लिए, आप हमें ईमेल कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। आई थिंक समवन फ्रॉम माई टीम विल रीच यू आउट, और शायद आपको आंसर इमीडिएटली मिल जाए फ्रॉम अस। थैंक यू सो मच।